स्थानीय निकाय कोटे से जो 24 सीटों का एमएलसी का चुनाव होना है, उसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने मोहरे फेंकने शुरू कर दिए हैं, अपनी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि ये चुनाव भी बहुत कांटे का होने जा रहा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज से। देखिए, जैसे कि बात हो रही थी कि खरमास के बाद जो है चेहरे सामने आने लगेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल नेतृत्व है उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों को करीब करीब हरी झंडी दे दी है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। खरमास तो 14 तारीख को बीत ही जाएगा। तो बहुत सारे नाम सामने आए हैं और इसमें जो तेजस्वी यादव की अपनी रणनीति है वो वही रणनीति है कि राजद को माई के दायरे में नहीं रखना है, बल्कि उसको माई के दायरे से बड़ा करना है ताकि देश भर में जो है राजद का विस्तार हो सके और एक मैसेज जाए लोगों के बीच कि राजद केवल यादव और मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बल्कि वो सारे दलों को एक साथ लेके चलती है। तो इसी रणनीति के तहत कुछ उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो अब सामने आया है कोसी क्षेत्र से वो है अजय सिंह का। जी हाँ, अजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, काफी काबिल है, सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि है, राजद में अभी प्रदेश सचिव भी हैं और जो कोसी पुनर्वास मंच है उसके कोसी के वो संरक्षक रहे हैं और राजद के साथ लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। अभी उपचुनाव में और 2020 के चुनाव में उन्होंने राजद के लिए जम के पसीना बहाया। तो अजय सिंह को इसका इनाम दिया जा रहा है और जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने अजय सिंह के नाम को हरी झंडी दे दी है कि आपको कोसी का जो स्थानीय निकाय चुनाव होना है, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल का क्रमांक 33 का, उससे आपको चुनाव लड़ना है। तो अजय सिंह को हरी झंडी मिली है, ऐसे हमारे सूत्र बताते हैं। और अजय सिंह से जो तैयारियां चल रही है अजय सिंह को लेकर कोसी क्षेत्र में वो देखने भी लगा है। तो एक नया नाम दिया है राजद ने कोसी के इलाके में, वो इसलिए दिया ताकि माई के दायरे से उसको वापस किया जाए। आपको बताएं कि 8000 के आसपास वहां वोटर हैं कोसी में और जो राजद के जो बेस वोट बैंक से जीते हैं उसकी संख्या वहां काफी ज्यादा है, मतलब आधे से अधिक जो प्रतिनिधि जीते हैं वो राजद से ही जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखिए, ये मुकाबला होना है और ये बताया जा रहा है कि जदयू के तरफ से या भाजपा के तरफ से जो वहां सीट होगी वो नूतन सिंह को जाएगी, जो भाजपा में चली गई हैं। पहले लोजपा से पिछला चुनाव जीती थी, तो भाजपा ने उसके लिए ये सीट का इंतजाम कर रही है और वो सीट की अदला बदली हुई है, भाजपा को वो सीट गई है और हो सकता है कि उससे नूतन सिंह को चुनाव वहां लड़ाया जाए। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि नूतन सिंह ही अजय सिंह के मुकाबले वहां चुनाव लड़ेगी। तो कोसी क्षेत्र का ये सीन है और जिस तरह से अजय सिंह को वहां पर हरी झंडी दी गई है, एक मैसेज दिया गया है खासकर सवर्ण जातियों में कि राजद अब अपने आप को बदल रहा है और वो सभी जातियों की पार्टी हो गई है, ना कि केवल यादव और मुसलमानों की पार्टी। तो अगड़े जातियों में भी एक अच्छा मैसेज राजद के लिए गया है। अजय सिंह को जैसे ही ये घोषणा हुई है, मतलब संकेत ही दिए गए हैं, इशारा ही किया गया है, घोषणा तो खरमास के बाद होगी, लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि उनको टिकट करीब करीब मिल गया है और वही चुनाव लड़ेंगे अजय सिंह वहां से कोसी क्षेत्र से। एक और चर्चा थी कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, तो 12-12 सीटें तय हो गई है। 12 सीटें जदयू लड़ेगी और 12 सीटें बीजेपी लड़ेगी एनडीए खेमे में, और सहयोगी दलों को सीट दी जाएगी। इसकी संभावना अब कम लग रही है कि सहयोगी दल जैसे मांझी जी और सैनी जी को कोई सीट मिलेगी। लोजपा को भी जो पारस गुट है उसको भी सीट मिलने की संभावना कम ही है। अभी इस पर बातचीत चल रही है, अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ और चीजें आई है, डेवलप हुई है स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर कि जो सीतामढ़ी की सीट थी उसको बीजेपी ने अपने ले लिया है, अदला बदली सीट की हुई है और यहां से जनता ये जो है बीजेपी कोटे से बैद्यनाथ प्रसाद चुनाव लड़ सकते हैं, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं। तो बैद्यनाथ प्रसाद एक स्वच्छ छवि के लोग हैं, सभी जानते हैं, वो पहले भी काउंसिल में रह चुके हैं और आचार व्यवहार से वो काफी सज्जन हैं और इसीलिए इनको देखते हुए लगता है कि उनको दोबारा एक बार मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा सारण से जो है राजद के संभावित प्रत्याशी सुधांशु रंजन हो सकते हैं। आपको बताएं कि पटना के लिए जो कसम का चल रही थी उसमें एक बड़ा नाम सामने आ गया है, जो रीतलाल विधायक हैं यहाँ से,
दानापुर से, उनके भाई जो है, उनके भाई पिंकू यादव राजद से यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं और उनके मुकाबले जदयू से वाल्मीकि प्रसाद को उतारा जा सकता है। और आपको हमने पहले भी खबर दी थी कि मधुबनी सीट से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विनोद सिंह के नाम को हरी झंडी दे दी गई है, ऐसा हमारे सोर्स बताते हैं। विनोद सिंह पहले भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जीते हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं और इस बार जैसे ही उनकी वापसी हुई जनता दल यूनाइटेड में, उसी समय से ये कयास लगाने जाने लगे कि विनोद सिंह को दोबारा चुनाव लड़ाया जाएगा। तो विनोद सिंह के नाम को भी हरी झंडी करीब करीब मिल गई है। जमुई, मुंगेर, लखीसराय स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें तो वहां से दो नाम बहुत तेजी से उभर रहे हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है संजय प्रसाद का। संजय प्रसाद पहले भी यहाँ से एमएलसी रह चुके हैं और बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्स हैं, कि फिलहाल उनका पलड़ा भारी लग रहा है। सुमित सिंह जो मंत्री हैं बिहार से, जमुई से, वो भी चाह रहे हैं कि अपनी धर्मपत्नी सपना सिंह को वहां से चुनाव लड़ाएं, लेकिन अभी दौड़ में आगे संजय प्रसाद ही लग रहे हैं। हो सकता है कि सपना सिंह वहां से निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा जो बांका वाली सीट है, उससे जो नाम आ रहे हैं उसमें मनोज यादव जो है वो अपने किसी करीबी के लिए बहुत पसीना बहा रहे हैं कि उनको वहां से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन वहां से जो आप जान रहे हैं, विजय सिंह सहकारिता बैंक से जुड़े हुए हैं, वो भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं कि नीतीश जी का आशीर्वाद उनको वहां मिल जाए बांका वाली सीट के लिए। तो ये सारे नाम जो है दौड़ में लगे हुए हैं। अंतिम फैसला इन सब नामों पर 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन कुछ नाम जो क्लियर हो चुके हैं उसका जिक्र हम आपके सामने कर चुके हैं। बहुत सारे नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। हम जैसे जैसे नाम की पुख्ता जानकारी मिलती जाएगी हम आपको बताए जाएंगे 2400 सीट के लिए। लेकिन अभी कुछ नाम सामने आए जिसका जिक्र हमने किया, जिसमें एक चौंकाने वाला नाम और बड़ा नाम अजय सिंह का था, जिनको कोसी के क्षेत्र से एक नए समीकरण के तहत राजद ने चुनाव में उतारा है। तेजस्वी यादव की हरी झंडी मिल चुकी है, जैसा हमारे सोर्स बताते हैं, और अजय सिंह वहां एक कड़ा मुकाबला देंगे। और जिस तरह से वहां जीते हैं प्रत्याशी के लोग, उसमें राजद की संख्या काफी ज्यादा है। तो उम्मीद की जा रही है कि अजय सिंह के लिए ये रास्ता बहुत कठिन नहीं होगा, जैसा कि वहां के लोग बताते हैं। इसके अलावा आपको हम बताएं, विनोद सिंह का नाम भी करीब करीब जदयू से फाइनल हो गया। बाकी रीतलाल यादव के भाई भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। वाल्मीकि सिंह से उनका मुकाबला होगा। धीरे धीरे प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं और हम आपको पर डे इसको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन विनय यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।